अस्सलाम वालेकुम इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा अंटार्कटिका के बारे में गाइड करूंगा कि अंटार्कटिका कैसा बर आज़म है और सच में आप इस जगह में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं और हम अंटार्कटिका किस तरह जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में आप देखें कि हम अंटार्कटिका कैसे जा सकते हैं और फिर ये चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका कैसे हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम इन कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा दुनिया का सबसे सरतरीन सहरा और ऐसा सहरा जिसमें स्नो है कि आपको बड़ा स्टक करेगा, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि यार सहरा में रेत होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, पानी नहीं होता और काफ़ी एक हार्श क्लाइमेट होता है। लेकिन भाई आपको मैं आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्लेस में लेके जाऊंगा जहाँ पे स्नो भी है लेकिन फिर भी हम उसे सहरा के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया का 7वां बर आज़म है और इसमें कैसे सहरा पॉसिबल है तो ये आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती जाए। तो दुनिया का 7वां बर आज़म जिसका नाम है अंटार्कटिका दुनिया का ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट और वाइंडिएस्ट प्लेस है, क्योंकि ड्राई इसलिए है कि यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा कम है, कोल्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे -90 तक टेम्परेचर रिकॉर्ड हो सकता है और रिकॉर्ड किया गया है, और वाइंडिएस्ट इसलिए है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं जिसमें किसी इंसान का परमानेंट रहना या 1-2 महीने के लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आपको मैं ये भी साथ साथ में बताता चलूँ कि दिस इज़ लीस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिका दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट है और 40% लार्जर देन यूरोप है। मतलब अगर हम यूरोप की बात कर ले तो अंटार्कटिका यूरोप से कम 40% बड़ा है। 90% वर्ल्ड फ्रेश वाटर जो है वो यहाँ पे आइस शीट के फॉर्म में बिल्कुल लॉक है। मतलब सिंपल में बात बताता चलूँ, अगर मैं ये बात बता दूँ कि दुनिया में 100% फ्रेश वाटर है तो भाई 100% में 90% अंटार्कटिका में लॉक है आइस शीट के फॉर्म में, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इस कंटिनेंट की एरिया की बात कर लें तो 1,42,00,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे मौजूद है। अंटार्कटिका अब पूरा का पूरा एक आइस शीट है। विंटर में, समर में यहाँ पे टेम्परेचर कुछ एरिया में 20 और 10 तक रिकॉर्ड किया गया है। 90% वाटर जो है वो जो फ्रेश मैंने बताया वो बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है, और जो आइस शीट बनाता है उसकी थिकनेस 1.9 किलोमीटर होती है। तो आप जस्ट सोच लें कि कितना क्रेज़ी प्लेस होगा, ये कितना ज़बरदस्त प्लेस होगा अगर हम इसको विज़िट करते हैं। इस इंशाल्लाह लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हम किस तरह विज़िट कर सकते हैं, या हम नेक्स्ट वीडियोस में इस पे बात ज़रूर करेंगे। ये एक पोलर डिज़र्ट है, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि यार डिज़र्ट या तो रेत होगा, या इसमें पानी नहीं होगा, या इसमें हार्श का क्लाइमेट होगा, काफ़ी एक हार्ड कंडीशन में होगा। लेकिन भाई डिज़र्ट के बहुत टाइप्स हो सकते हैं। तो ये डिज़र्ट में पोलर डिज़र्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्नो होता है, और अगर ये पूरा का पूरा स्नो जो अंटार्कटिका में मौजूद है ये अगर मेल्ट हुआ तो दुनिया में सी लेवल 200 फुट तक राइज हो सकता है और पूरी दुनिया पे सैलाब आ सकता है। हमने सुना है कि दुनिया में ओमियोकांट का टेम्परेचर -71 तक रिकॉर्ड किया गया है, जो दुनिया में एक ऐसा प्लेस है जहां सर्द है लेकिन वहां पे लोग रहते हैं। तो ये भी दुनिया का सर्द प्लेस है, कोल्ड प्लेस है, लेकिन यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ रिसर्चर्स रहते हैं, वो भी सीजनल रिसर्चर्स होते हैं, सीज़न के मुताबिक आते जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर -89.2 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन समर में यहाँ टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री तक पहुंच जाता है।
अब हम अगर इस चीज़ की बात कर ले कि कुछ ना कुछ स्पीशीज़ तो एनिमल्स की रहेंगी, यस रहती है, लाइक पेंगुइन्स, सील्स, माइट्स एंड नेमाटाइड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती है। और वेजिटेशन में मॉसेस, लाइकन्स, मतलब इतने ज़्यादा प्लांट्स और फॉरेस्ट की वैरायटीज़ नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले 1820 में रशियन एक्सपेडिशन हुई थी, फिर उसके बाद 1895 में नॉर्वे का टीम गया था, फिर उसके बाद ब्रिटिश एक्सप्लोरर 1909 में गए थे। अभी 100 साल हो गए, लेकिन अभी तो प्रॉपरली क्रूजेस चलती है, प्रॉपरली आप विज़िट कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे प्लेस हैं जिसमें आप नहीं जा सकते। एंटार्क्टिका 30 कंट्रीज़ गवर्न करती हैं। इसका मतलब है कि इस बरआज़म पे 30 ममालिक का कब्ज़ा है, 30 ममालिक ये ऑपरेट करती हैं। यहाँ पे मोस्टली माइनिंग, मिलिट्री एक्टिविटी और न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। तो जब समर होता है, गर्मियों में, यहाँ पे 5000 रिसर्चर्स आते हैं और इस रिसर्च स्टेशंस में डिफरेंट टाइप के रिसर्च करते हैं और यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब सर्दी होती है तो फिर सर्दियों में यहाँ पे सिर्फ 1000 रिसर्चर्स आते हैं और यहाँ पे इस रिसर्च स्टेशंस में जो डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं और काम करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि यहाँ पे भी पोल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे भी सी लेवल राइज़ हो रहा है और यहाँ पे जितनी भी आइस शीट है वो रफ्ता रफ्ता मेल्ट हो रही है। तो अगर साइड पे इसके आसपास कंट्रीज़ हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हो रही है। इसमें ये वो बरआज़म है जिसमें ऑल द टाइम जोन्स होती है, ग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ पे है। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई टाइम जोन नहीं है। यहाँ पे अगर आप साउथ में खड़े हो जाए एंटार्क्टिका तो आपको पूरा दुनिया नॉर्थ लगेगा। अगर आप नॉर्थ पे खड़े हो जाते हैं तो पूरे ये वाला एरिया आपको पूरा नॉर्थ वाला लगेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्टिव वोल्केनोज भी हैं और ये बात सबसे यूनिक है। तो मुझे पता है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे वीडियो होंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हम एंटार्क्टिका कैसे जा सकते हैं और हम एंटार्क्टिका को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं।